आपने अपने पुरानी कंपनी को ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट लगाई है, तो आपकी नई कंपनी जहां आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो उसमें क्या क्या जानकारियां देख सकती हैं, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये जो चैनल है ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 चीज़ें दिखाता हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। मैं एम्प्लॉयर पोर्टल पे आ चुका हूँ और एम्प्लॉयर पोर्टल पे मैं सीधे बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई साहब देखो, ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है। ट्रांसफ़र दो तरह के हो सकते हैं। पहला ट्रांसफ़र होता है जिसमें आप मैनुअली ऑनलाइन में जाके, ऑनलाइन सर्विस में जाके, वन मेंबर वन पीएफ में जाके आपने रिक्वेस्ट लगाई है। दूसरा हो सकता है ऑटो ट्रांसफ़र। ऑटो ट्रांसफ़र का प्रोसेस ये है कि जब आप नई जगह नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे आपने 1 महीने का आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, तो पुरानी कंपनी में जिनमें एग्जिट डेट डली हुई है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लग जाते हैं। अभी हम दोनों की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, दोनों की बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसे करती है, क्या क्या देखना होता है। ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, ट्रांसफ़र क्लेम्स में जाएंगे। ट्रांसफ़र क्लेम में कंपनी को दिख जाता है कि उसके पास कितने कितने रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी के पास 4 रिक्वेस्ट आई हुई हैं। ये 4 रिक्वेस्ट में यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको अप्रूवल देने का ऑप्शन नहीं आ रहा। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि चारों को एक बार में सिलेक्ट किया और अप्रूवल दे दिया। ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी को ये डिटेल देखनी होती है कि भाई क्या क्या डिटेल है इसकी, अभी डिटेल में क्या क्या आएगा। तो एक्शन पे हम जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे तो ये इसकी डिटेल नीचे खुल जाएगी। अभी जो नीचे खुल रही है कुछ पर्सनल जानकारियां हैं जैसे कि, लेकिन मैं आपको ये जो यहाँ पे जो लिखी हैं ये जानकारियां दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रीवियस अकाउंट होता है। प्रीवियस अकाउंट मतलब पिछला अकाउंट क्या था, प्रेजेंट अकाउंट क्या है, मतलब जो आपकी वर्तमान कंपनी है उसकी डिटेल आ रही है और आपकी पुरानी कंपनी की डिटेल आ रही है। कंपनी को एज सच कुछ भी देखना नहीं होता है। कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो इसे मैच करे कि पिछला क्या है नया क्या है, कुछ नहीं देखना। कंपनी को सीधा सीधा इसको डीएससी से अप्रूव करना होता है या ई साइन से अप्रूव करना होता है। लेकिन कुछ कंपनियां अपना ज़्यादा दिमाग लगाती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि आपकी जो है एग्जिट डेट हमारी ज्वाइनिंग डेट से मैच नहीं कर रही, आपका फादर नेम हमारे रिकॉर्ड में जो फादर नेम है उससे मैच नहीं कर रहा। इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के आपकी कंपनी इसे चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। मतलब उनके पास पावर है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपको सिंपल सा ये करना होता है। देखो 90% कंपनियां तो जो है ना, जो आपने फॉर्म लगाया है उसको वो अपने आप ही कर देती हैं। आपसे किसी स्पेशल रिक्वेस्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो जहाँ पे इस तरह का सिस्टम फॉलो किया जा रहा हो, जहाँ आपसे कहा जा रहा हो कि आप अपना जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है ना उसको हमें फिजिकल भेजिए या फिर आप ईमेल कीजिए, तो आप कर दीजिए। या फिर अगर मान लो नॉर्मल तरीके से आपके कंपनी ने कुछ नहीं कहा तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी करेगी नहीं करेगी। तो जो आपने ट्रांसफ़र फॉर्म भरा था उसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। साइन करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करके ईमेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो। वहाँ से जानकारियाँ जो है उसको, ऐसा नहीं देख रहे हो ना यहाँ पे कुछ ये अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है क्या, कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। सीधे सिंपली यहाँ पे अप्रूव करने का ऑप्शन आता है। अब आपके और कुछ डाउट्स आते हैं जो आप पूछते हैं, सर हमारी सैलरी देख सकते हैं क्या पुरानी कंपनी वाले? नहीं देख सकते। कितना पीएफ जमा है वो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं, वो आपकी बेसिक डिटेल देख सकते हैं। पीएफ नंबर क्या था, नाम के, स्पाउस नेम, एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये बेसिक जानकारी है वो देख सकते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं देखी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं ऑटो ट्रांसफ़र की। तो ऑटो ट्रांसफ़र के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में आता है स्टॉप ऑटो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आता है। देखिए ऑटो ट्रांसफ़र का पर्पस यही है कि कंपनी के ऊपर जो है निर्भरता हटाई जाए। कंपनी के ऊपर निर्भरता हटाने का मतलब है पीएफ ऑफिस चाहता है कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में गए ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। अभी क्या होता है, अभी ये बीच में एक चौधरी बैठा हुआ है, एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही पीएफ ऑफिस के पास जाती है। और पीएफ ऑफिस का सिस्टम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑटो ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन बहुत बार ऑटो ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप देख लीजिए अपनी कंपनी में 1 महीना काम किया, ऑटो ट्रांसफ़र लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, वन मेंबर वन पीएफ में जाके ट्रांसफ़र लगा देंगे। अब यहाँ पे ना ये ऑटो ट्रांसफ़र रोकने का ऐसे कोई कंपनी नहीं रोकती। तो अगर ट्रांसफ़र लग रहा है तो लगने दो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसफ़र होने से तो ट्रांसफ़र होने दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफ़र के बारे में ऐसा नहीं कि कोई मैसेज जाएगा कि आप अप्रूवल दीजिए तभी हम उसे आगे बढ़ाएंगे ना। ट्रांसफ़र जो है 10 दिन का टाइम होता है आपके पास।
अगर आपने उस 10 दिन में उसको कैंसिल किया तो किया, नहीं तो वो एक पीएफ ऑफिस से दूसरे पीएफ ऑफिस में ट्रांसफ़र अपने आप से हो जाता है। कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ना ही कंपनी को कोई इंटरेस्ट होता है इसमें कि आपका ऑटो ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कंपनी थी, ये सब कहानी कोई नहीं देखता, ठीक है ना। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। जो मैंने होता है वो मैंने आपको दिखाया है, होता है वो दिखाया है। मानना है मानिए, नहीं मानना है खुद की रिसर्च कीजिए। आप जो है जब खुद की रिसर्च करेंगे देखिएगा, मेरे से ऊपर अगर कोई बता रहा हो ना तभी उसकी बात मानिएगा। मैंने तो आपको सिस्टम खोल के एक एक चीज़ चेक करवाई है। इससे ऊपर अगर कोई बता रहा हो, इससे अच्छा कोई बता रहा हो तो आप उसको मान सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।